आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो हम सब मसीह लोग हैं, हम सब मसीह लोगों को इस उपवास की इस चीज़ के बारे में, इस गहराई के बारे में जानना ज़रूरी है। आपको और मुझे पता है कि संसार में सिर्फ दो प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं। सबसे पहला परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की शक्ति। दूसरा है शैतान की आत्मा, शैतान की शक्ति। अब ये दोनों शक्तियाँ एक शक्ति काम करती है अच्छा, दूसरी शक्ति काम करती है बुरा। जो अच्छा काम करती है वो परमेश्वर की शक्ति है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा है ना। और जो गंदी शक्ति है वो शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा है। ध्यान रखना, संसार में सिर्फ दो प्रकार की आत्माएं काम करती है, एक शैतान की आत्मा और दूसरा पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। ठीक है। और अगर हम देखें कि उपवास हम सभी के लिए एक हथियार है। उपवास का अगर हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो दुष्टात्माओं को निकालने के वरदान के बारे में अगर हम पूरा देखें तो कहीं ना कहीं हमें दुष्टात्माओं को निकालने का वरदान के बारे में क्लियरली नहीं लिखा हुआ। हमें नहीं पता कि दुष्टात्मा को निकालने का कोई वरदान होता है क्या। अगर हम 9 वरदानों के 10 वरदानों के और भी कई सारे वरदान है पवित्र शास्त्र में दिए गए, उसमें हम पढ़ते हैं तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि दुष्ट आत्मा को निकालने का वरदान है ना, नहीं लिखा ना। ऐसा सच में नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं सामर्थ्य के काम करने का, अचंभे के काम करने का, चमत्कार करने का, चंगाइयों का और भी बड़े बड़े काम, वो कई प्रकार के वरदान है। लेकिन अगर हम देखें दुष्टात्मा को निकालने का तरीका क्या है फिर, तो पवित्र शास्त्र अगर हम देखें आत्मिक रूप से वचन के द्वारा दुष्टात्मा को निकालने का एक उपवास है। ध्यान रखना, ये बहुत भारी और बहुत बड़ा और बहुत सामर्थी हथियार है शत्रुओं के ऊपर जो चलता है और हमेशा हमें जय दिलाता है। लेकिन उपवास ये हथियार वही इस्तेमाल कर सकता है जो प्रभु के इच्छा के अनुसार चल रहा है, प्रभु की इच्छा के अनुसार जी रहा है। अब देखो, 2 भाई हैं, एक भाई ने रखा 40 दिन का उपवास, एक दूसरे भाई ने रखा 4 घंटे का उपवास। ठीक है। अब 2 प्रकार के उपवास हैं, जैसे कि अभी बताया, पहले भाई ने रखा है 40 दिन का उपवास, दूसरे भाई ने रखा सिर्फ 4 घंटे का उपवास। अब दोनों में से किसका उपवास परमेश्वर का ग्रहण हुआ? अब जो ग्रहण हुआ वो ये हुआ जिसमें दूसरे नंबर के जो भाई ने रखा उपवास जो सिर्फ 4 घंटे का था। ऐसा कैसे हो सकता है? अब दोनों की ज़िंदगी में बराबर काम होना चाहिए, या तो फिर बड़ा काम होना चाहिए। जिसने ज़्यादा उपवास रखा है, जिसने ज़्यादा दिन का उपवास रखा है, उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार होने चाहिए, उसके द्वारा बड़े बड़े काम होने चाहिए, उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा काम होना चाहिए। लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगर देखें, कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं प्रभु में एक बात बताता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ ना, वो समय को लेकर नहीं है, वो आज्ञा पालन, मेरी इच्छा के अनुसार चलने को लेकर, अपने आप को पवित्र करने को लेकर, बुराई से बैर करने को लेकर, नम्र रहने को लेकर, दीन रहने को लेकर, अपने हिस्से का दूसरे को अपने हिस्से का खाना दूसरे को खिलाने के साथ साथ उसके साथ प्रेम से व्यवहार करने को लेकर, प्रभु के गुणों को प्रकट करने को लेकर, वरन और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये सारे काम पवित्रता के, सच्चाई के, नम्रता, दीनता के, आज्ञा पालन के, शत्रुओं से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, जो हमें श्राप देते हैं उनको हम आशीष दें, ये सारे काम जिससे प्रभु प्रसन्न होता है, वो ये सारे काम सिर्फ उस 4 घंटे वाले भाई ने, जिसने सिर्फ 4 घंटे का उपवास रखा, उसने किए। लेकिन जिसने 40 दिन का उपवास रखा, जो 40 दिन तक भूखा रहा, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो भूखा रहा। अब उसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो भूखा रहा। लेकिन उसने इस तरीके से काम नहीं किया जो उसके छोटे भाई ने, 4 घंटे वाले उपवास रखने वाले भाई ने किया। अब होता क्या है, अगर हम देखें तो प्रभु किस वाले उपवास को ग्रहण करता है? प्रभु उस वाले उपवास को ग्रहण नहीं करता कि जिसने 40 दिन का उपवास रखा है। नहीं, प्रभु उस वाले उपवास को ग्रहण करता है, चाहे वो 40 मिनट का है, चाहे वो 4 घंटे का है, लेकिन प्रभु के ग्रहण योग्य हो, पवित्रता के साथ, जिसमें अपने आप को शुद्ध किया हो, अपनी जुबान को बुराई करने से रोका हो, वरन वो सब कुछ किया हो जो प्रभु चाहता है ना। अब यही चीज़ प्रभु कहना चाहता है। अब ये मत समझना हम आज्ञा पालन में नहीं चल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत गंदे काम कर रहे हैं, लड़कियां पटा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, उठपटांग चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, नादर कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, हर प्रकार की बुराइयां कर रहे हैं, हर प्रकार के ऐसे पाप के अंदर लिप्त है, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, संसार की अभिलाषाओं में लिप्त हो रहे हैं, लेकिन हम उपवास रख रहे हैं, तो काम नहीं हो सकता है। सिर्फ भूखे रहना ही उपवास नहीं है। जिस चमत्कार, जिस काम की हम इच्छा और अभिलाषा रखते हैं कि प्रभु तू मेरे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करो और दुष्टात्माओं को निकालूं मैं, वो ऐसे नहीं हो जाते। उसके लिए बलिदान करना पड़ता है। उपवास का सही तरीका है, देखो जैसे कि अभी आपको बताया, प्रभु के ग्रहण योग्य जो उपवास है, अगर वो हम थोड़ी देर का भी रखें तो प्रभु उसको ग्रहण करेगा और उससे प्रभु खुश होगा। ध्यान रखना। अब अगर हम देखें, इस वीडियो को बनाने का मकसद सबसे बड़ा ये है कि उपवास एक विश्वासी के
लिए बहुत बड़ा सामर्थ्य शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं बहुत आसानी से निकलती हैं। ध्यान रखना, अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं, नए नियम में कुछ दूसरे याजकों के बच्चों ने दुष्ट आत्माएं निकाली थी, लेकिन वो आज्ञा पालन में नहीं थे। उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली, दुष्ट आत्माएं निकल तो गई, लेकिन उन्हीं को अटैक हो गई। सामने वाले व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल तो दी, लेकिन खुद से अपने जीवन में अटैक कर दी दुष्ट आत्मा। जैसे मान लो अब कोई पास्टर है, उस पास्टर ने किसी बहन के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली, बहन के अंदर से तो दुष्ट आत्मा निकल गई, वो दुष्ट आत्मा निकलकर सीधा उस पास्टर के अंदर चली गई, और पास्टर को खुजली होगी, दर्द पीड़ा होगी, बीमारी होगी, परेशानी होगी, या वो टेंशन में हो गया, या कुछ ना कुछ उसको दर्शन स्वप्न में दुष्ट आत्मा डरा रही है। कोई भी अटैक हो सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो खांसी जुकाम का ही हो, कैसा भी हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन दुष्टात्मा ने अटैक किया। अब क्या रीज़न था? सबसे मेन चीज़ ये है कि प्रभु के ग्रहण योग्य उपवास जो होगा उसमें दुष्टात्मा अटैक नहीं कर सकती। वो सिर्फ ये सोचेगी कि मैं यहाँ से कब निकलूँ और मैं कब इससे दूर हूँ जो मुझे निकाल रहा है ना। तो दुष्टात्मा निकालने के लिए यीशु मसीह ने स्वयं उपवास रखा और वो पवित्रता का जीवन जीता रहा और शैतान उसको छू नहीं सका। इसलिए दुष्टात्मा तक ने कहा, हे परम प्रधान पवित्र परमेश्वर के पुत्र, हमें नरक कुंड में ना डाल, उन सूअरों के झुंड में भेज दे। सोच कर देखो। और प्रभु को पता था सूअरों के झुंड में भेजने के लिए उन दुष्टात्मा ने क्यों बोला, ये क्योंकि यीशु को पता था और दुष्टात्माएं भी जानती थी कि सूअरों को जो चराता है ये भी एक परमेश्वर के वचन में किया जाने वाला बड़ा पाप है। क्योंकि सूअर परमेश्वर ने मना कर रखे थे, ना तो उनको पालना है, ना तो उनकी लोथों को छूना है ना। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के लोग ऐसा काम कर रहे थे, उन्होंने आज्ञा तोड़ दी, इसीलिए सूअरों के झुंड में दुष्टात्मा को भेज दिया गया। कारण था, समझना इस बात को। दूसरा, अगर यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह के जब चेले थे, यीशु मसीह ने उनको भेजा था, जाओ तुम बड़े बड़े काम करो, लेकिन दुष्ट आत्मा का उनके पास एक केस आया। एक गूंगे बहरे वाली कोई दुष्ट आत्मा ने किसी लड़के को पकड़ रखा था, तो वो लड़का उन चेलों के पास लाया गया और चेले एड़ी चोटी का जोर लगाकर कोशिश करते रहे, लेकिन वो दुष्ट आत्मा को ना निकाल सके। एंड में उन्होंने बोला, हे प्रभु, हम इस दुष्ट आत्मा को ना निकाल सके, अब हम क्या करें? तो यीशु ने बोला, हे अल्पविश्वासियों, मैं तुम्हारी कब तक सहता रहूँ, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँ? देखो सुनो, एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। तुम प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन उपवास नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आज्ञा पालन नहीं है। वो वाला उपवास तुम लोग नहीं रख रहे हो जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को तुम्हारी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र करे और उस सामर्थ्य के द्वारा तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुम्हें निकालने की ज़रूरत भी ना पड़े, तुम जहाँ से निकल जाओ, अपने आप दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर से निकल कर जाएंगी। बस हमें पवित्रता में चलना ज़रूरी है। और उपवास का मतलब आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बताया गया है कि अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना, अपनी ज़ुबान पर नियंत्रण करना, प्रभु के ग्रहण योग्य जीवन जीना, नम्र रहना, माफ़ करना, क्षमा करना, दया करना, अनुग्रह करना, किसी के प्रति हमें अपने मन में विरोध नहीं रखना। अगर किसी ने हमारे प्रति अपने मन में विरोध रख रखा है तो हमें मेल मिलाप करना है। चाहे सामने वाला माफ़ कर रहा है, नहीं कर रहा, छोड़ दो, लेकिन हमें माफ़ी मांगनी है और माफ़ करना है। हमें अपना रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा करना है, चाहे सामने वाला कुछ भी सोच रहा है। और भी बहुत सारी बातें आज्ञा पालन की, पवित्र रखना अपने आप को, बुराई से बैर करना, जुबान पर लगाम लगाना, अपने आप को अशुद्ध वस्तुओं से दूर रखना, अशुद्ध चीज़ों से, अशुद्ध व्यवहार से, अशुद्ध संगतियों से, गलत और गंदे कामों से, व्यभिचार की संगतियों से अपने आप को दूर रखना। उपवास के दौरान जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे तो परमेश्वर उस अभिषेक को, सामर्थ्य को हमारे अंदर ट्रांसफर करेगा, जिसके कारण दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। और दुष्ट आत्माएं देखेंगे ये तो पवित्रता का जीवन जीता है, हम तो इसके अंदर जा भी नहीं सकते हैं, और इसकी तो बात हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर तो परमेश्वर की सामर्थ्य है और पवित्र आत्मा इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि ये खुद पवित्रता का जीवन जी रहा है, तो पवित्र आत्मा तो उसके अंदर होगा ही। अगर इसका जीवन पवित्रता का नहीं है लेकिन उपवास रख रखा है, तो उसकी मन की कुर्सी पर पवित्र आत्मा नहीं वरन शैतान बैठा है, दुष्ट आत्मा बैठी है, वो विलासा, वो व्यभिचार बैठा है। चाहे भूखा घूम रहा है, सुबह से लेकर शाम तक उपवास रख रखा है, लेकिन इसके मन में तो व्यभिचार समा रखा है, इसके व्यवहार में तो व्यभिचार है, गलत और गंदी हैबिट्स हैं। तो दुष्ट आत्मा सामने वाले से निकलकर तो उसी के अंदर तो जाएगी ना जो दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, क्योंकि जीवन प्रार्थना और पवित्रता का और उपवास का नहीं है। इसलिए दुष्ट आत्मा सामने वाले से निकलकर अपने जीवन में खुद अटैक कर देती है। क्यों? कारण है, बहुत से मसीह लोग इस बात को नहीं जानते हैं। और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर अटैक कर दिया, मेरे साथ बहुत बार हुआ था, पहले मैं गिरा लेकिन परमेश्वर ने मुझे उठाया। हम परफेक्ट नहीं है ना, यीशु के चेले भी गिरे,
यहाँ तक कि बड़े बड़े अभिषिक्त भी गिरे और बहुत सारे अनुभव हमारी ज़िंदगियों में ऐसे हुए जिसके जिन अनुभवों ने हमें सिखाया है ना। इसलिए आपको ये अनुभव बताया जा रहा है। संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। हम भी गिरे हैं, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई अटैक देखा होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से देखा हो। बहुत बार तो अटैक हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता ये अटैक क्यों हुआ। हमने किसी के लिए प्रार्थना कर दी, सामने वाले में से दुष्ट आत्मा निकल कर हमारे घर में लड़ाई दंगा हो गया, ये भी एक अटैक होता है। हम दूसरे के घर में शांति, चैन, विश्राम, आराम की प्रार्थना करके आ रहे हैं, चंगाइयों की, बरकतों की प्रार्थना करके आ रहे हैं, दूसरे के घर में से दुष्ट आत्मा निकाल कर आ रहे हैं, लेकिन अपने घर में जब घुसते हैं तो पता चलता है हमारे घर में विरोधी हो रहा है, दोष लगाने के लिए बैठे हैं, लड़ाई दंगा होना शुरू हो गया। ये भी दुष्ट आत्मा का अटैक है। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे बीच में आज्ञा पालन टूटा है, अनाज्ञाकारिता हुई है, कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, जिसके कारण दुष्ट आत्मा को जगह मिल गई। वो दोनों उन दुष्ट आत्माओं ने एक के घर से निकलकर अपने खुद के घर में अटैक कर दिया। हमारे जीवन में नहीं कर पाए, लेकिन घर में अटैक कर दिया। घर में नहीं कर पाए, फाइनेंस पे अटैक कर दिया। फाइनेंस में नहीं कर पाए, शरीर में अटैक कर दिया, किसी ना किसी तरीके से। इसलिए उपवास को उपवास के तरीके से जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो वाला उपवास अगर रखा जाए तो ये उपवास दुष्ट आत्मा को निकालने का सबसे बड़ा सामर्थ्य हथियार कहने को अगर आप अपनी ज़िंदगी में अनुभव करो, देख सकते हो, फील कर सकते हो। आप नॉर्मल प्रार्थना करना और पवित्रता में चलकर 1 घंटे का उपवास रख के, जिसके अंदर आप प्रभु के साथ संगति कर रहे हो, अपनी जुबान पर लगाम लगा रहे हो, शत्रुओं को माफ़ कर रहे हो, जिन्होंने आपको दिल दुखाया, जिन्होंने आपको सताया, उनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, उनको आप दिल से माफ़ कर रहे हो और एक मेल मिलाप कर रहे हो। देखना उस 1 घंटे के अंदर क्या पावर आपके अंदर आएगी। फिर आप प्रार्थना करना, दोनों प्रार्थना का आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। एक नॉर्मल प्रार्थना की और दूसरा पवित्रता के उस परमेश्वर के ग्रहण योग्य होने वाले उस उपवास की, चाहे वो आपने 2 घंटे का ही रखा है। और जब आप उस पवित्र उपवास के विषय, उस पवित्र उपवास के दौरान जब प्रार्थना करोगे ना, उसी व्यक्ति के लिए, किसी और के लिए, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। आप खुद महसूस करोगे, अरे वाह, जब प्रभु के साथ सही चलते हैं उस समय अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो कितनी जल्दी रिजल्ट आता है, छुटकारा नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल प्रार्थना कर रहे हैं और बिना पवित्रता में चले प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ भी मच्छर तक नहीं मरता। हकीकत है, ध्यान रखना, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है और यीशु का लहू में धर्मी बनाता है। और अगर हम यीशु के अनुसार, उसके वचन के अनुसार धर्मी बने रहें, अगर हम बुराई से बैर करें ना, तो प्रभु हमारी सुनेगा। क्योंकि लिखा है, तेरे ये धर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, इसलिए मैंने तुझसे अपना मुँह छिपा रखा है। तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुँह छिपा रखा है। सोच कर देखो, है ना। इसीलिए उपवास को सही तरीके से रखना जरूरी है। आप ये मत सोचना कि भैया ने बोल दिया है अब तो उपवास में 3 दिन का उपवास रखूंगा, फिर देखना दुष्ट आत्मा को निकालूंगा। भैया दुष्ट आत्मा निकल तो जाएगी, अगर हमारा खुद का जीवन आज्ञा पालन का नहीं है ना, तो गड़बड़ी हो सकती है। दुष्ट आत्मा को फिर जगह चाहिए होगी, वो खुद की ज़िंदगी में अटैक कर सकती है या किसी और की ज़िंदगी में अटैक कर सकती है या कहीं और अटैक कर सकती है। अगर हमें आज्ञा पालन और वचन का और आत्मिक परिपूर्णता और अगर हमें अच्छे से ज्ञान नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। सामने वाला तो छुटकारा पा लेगा। इसीलिए इन बातों को समझना और समझाना ज़रूरी है। लेकिन डरने की बात नहीं है। ये मत सोचना कि भाई मैं तो आज्ञा पालन में नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगा। देखो, परफेक्ट कोई नहीं है। हम प्रार्थना करके अगर अपने आप को यीशु के लहू से धोएं तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रभु, मैंने दुष्ट आत्मा निकाल दी इसके अंदर से, मैं विश्वास करता हूँ तूने इसको चंगा कर दिया। बीमारी की दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकल चुकी है, टेंशन, चिंता, परेशानी की दुष्ट आत्मा निकल चुकी है। कोई भी दुष्ट आत्मा अपने नाम लेकर निकाला, बांध कर नष्ट किया, हम विश्वास करते हुए निकल गए। लेकिन इसके बाद अब करना क्या है? प्रभु, तेरे निर्दोष लहू से यीशु मसीह मैं अपने आप को धोता हूँ। यदि अब तक भी मुझसे कोई गलती हो, मुझे क्षमा करना। प्रभु, जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे संग और साथ चल, मेरे घर में तो प्रवेश कर, वास कर, सब कुछ तेरे नियंत्रण में हो। छोटी सी प्रार्थना करके आप अपने लाइफ के हर एक हिस्से में प्रभु को कब्जा दे सकते हो। ये तरीका है बचने का, रक्षा, सुरक्षा का, छुटकारे का, जिससे सामने वाला भी छुटकारा पा जाएगा आपकी प्रार्थना के द्वारा और आपके ऊपर भी अटैक नहीं होगा। ये भी तरीके हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं कि हाँ प्रभु देख दुष्ट आत्मा तो निकल गई है, लेकिन प्रभु मुझसे कोई गलती ना होने पाए। प्रभु तो मुझे बचा के रखना। अगर गलती आपसे हो भी गई, मेरे साथ भी हुआ है, अगर गलती हो भी गई, तुरंत माफ़ी मांगकर पश्चाताप करके यीशु के आगे अपने आप को फिर से सरेंडर करना है। प्रभु यीशु, तेरे लहू से मुझे धो दे। ये बात ज़रूर बोली, यीशु तेरे लहू को मुझ पर लगा दे, तेरे लहू से मुझे धो दे। मैं अपने पापों, गुनाह, अपराधों को तेरे आगे मानता हूँ, जो मैंने आंखों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से किए। प्रभु मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे। तेरे स्वर्गदूतों का पैरा मेरे चारों तरफ लगाते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पवित्र शास्त्र हमें, अगर हम देखें, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार ये बताता है जो है उपवास। क्योंकि यीशु ने खुद कह दिया था इस बात को लेकर कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। हम सिंपल प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है। लेकिन जैसे ही उपवास रख रहे हैं, पवित्रता का उपवास, अपने आप को शुद्ध रखने का उपवास, तो अपने आप ही हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली सामर्थ्य आ रही है। कई बार तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ रही, रुके हुए काम बन रहे हैं, गड़बड़ियाँ खत्म हो रही है, हमारे चलते फिरते काम होने शुरू हो रहे हैं। और अगर हम प्रार्थना कर भी रहे हैं ना, उपवास में होकर, पवित्र उपवास में होकर,
नम्रता और दीनता के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट नम्रता दीनता है, ध्यान रखना। उपवास के दौरान शैतान कैसे अटैक करता है, ये वाली भी वीडियोस बना दी गई है, आप चाहो तो इस वीडियो चैनल में चेक कर सकते हो, है ना। अगर हम पवित्रता का उपवास चल रहे हैं, जिसको परमेश्वर ग्रहण करता है, उस उपवास में चल रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर रिजल्ट दिखाएगा। इतना जल्दी रिजल्ट दिखाएगा जितना जल्दी रिजल्ट हमारी सिंपल प्रार्थना में नहीं होता, ध्यान रखना। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। इस उपवास की प्रार्थना के द्वारा हमें एक सामर्थी अभिषेक मिलता है, और ये उपवास हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हथियार है, जिसके द्वारा हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, चाहे वो कैसी भी है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, प्रभु ने खुद बोला है, और हमें वचन की भरपूरी से अपने आप को परिपूर्ण करना है, क्योंकि लिखा है जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। बड़े बड़े काम में ये भी आता है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कोई भी दुष्ट की शक्तियाँ, कोई भी शैतान की चाल, कोई भी रुकावट, कोई भी गड़बड़ियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम बड़े बड़े काम करने के लिए बनाए गए हैं, आमीन। लेकिन हमें वो ज्ञान होना ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।